अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखकर वो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग आज चिकन रोस्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े का, और ये बहुत ही आसान रेमेडी के साथ, रेसिपी के साथ ये बनता है। बहुत ही मज़े का। ये देखें जी, अंदर तक ये गला हुआ है फुल। और ये आप कैसे बनाएंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलते हैं किचन की तरफ, और इसमें क्या क्या स्पाइस यूज़ किए मैंने, किस तरीके से बनाया वो देख लेते हैं। तो जी मैंने बड़ी बड़ी मुर्गी के लेग पीस लिए हैं जी, दो। ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे। इनको मैंने आधा घंटा नमक वाले पानी में भिगो कर रखा था और इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिए, टावल से इनको साफ़ किया है, ठीक है। और अब मैं तेज़ लगी हुई छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ इसको डीप कट लगा लूँगी, ठीक है। मैं कट थोड़े नज़दीक नज़दीक लगा रही हूँ क्योंकि मेरा पीस बड़ा है, ठीक हो गया। तो अगर चिकन का पीस बड़ा हो तो आप छोटे छोटे से कट लगाएंगी, अगर पीस थोड़ा छोटा हो तो आप थोड़े बड़े भी कट लगा देंगे। ये देखें जिस तरीके से ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब इसकी दूसरी साइड पर भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। आप ड्राई कर लेंगे ना टॉवल के साथ चिकन को, तो फिर आपकी छुरी जोन सी है वो फिसलेगी नहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से जोन से हैं वो कट लग जाएंगे। ये देखें जी, दूसरी साइड पर भी हम लोग डीप कट लगा रहे हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद ये देखें जी, ये वाला पीस जो हमारा लेग पीस है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं दूसरे वाला पीस ले लेती हूँ। चलें जी, इसको कर देते हैं साइड पर और दूसरा पीस ले लेते हैं। दूसरे पीस को भी मैं इस तरीके से कर लूँगी जी, कट लगा लेंगे बारीक बारीक से, वैसे ही डीप कट लगाने हैं आपने। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी देख लेंगे। चलें जी, अब चूल्हे पर रख लिया मैंने पैन, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साफ़ करके, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। और इनको मैं कर लूँगी हल्की आंच पे, जोन से है ना, इसको रोस्ट कर लूँगी मैं। रोस्ट करने के बाद इनको मैं कूट लूँगी, पीस लूँगी जी इनको, ठीक है। दरदरा सा पीसना है इनको। अब एक खाली बाउल ले लेंगे प्यारा सा, और इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून दही के ऐड किए हैं, ठीक है। और इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून, इसमें मैं डालूँगी नमक, क्योंकि ऑलरेडी नमक में हम लोगों ने उनको डिप भी करके रखा हुआ था चिकन को। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी तिक्का मसाला, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। और 2 टेबल स्पून वही आ जाएगा ज़ीरा, और जो हमने रोस्ट किया था धनिया उसको मैंने इस तरीके से 1 टेबल स्पून इसमें डाला है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। और जनाब इसको स्पाइसी, अच्छा ये स्पाइसी ज़्यादा मज़े के लगते हैं इसलिए मैं स्पाइसी बनाती हूँ, क्योंकि रोस्ट जो है ना वो आपको फीका पसंद नहीं है। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड क्रश चिल्ली डाली है, यानी कि दरा मिर्चों का 1 चम्मच डाला है मैंने, ठीक हो गया। और अगर कोई इससे भी ज़्यादा तीखा खाना चाहता है तो वह इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई कम तीखा खाना चाहता है तो वो इससे थोड़ा कम कर सकता है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है चीज़ सिरके के, यानी कि वाइट विनेगर के। और अब इन तमाम मटेरियल को डाल दिया है हमने। ये थे जी हमारे मसाले, और इनको अब हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। तो मिक्स हमारा देखें जी, ये मिक्सिंग हो रही है हमारी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये देखेंगे ये मिक्स हो गया। अब इसका कलर खूबसूरत करने के लिए 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़रदा रंग। आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का कलर आता है इससे, और ये जस्ट कलर के लिए होता है, और इसका कोई भी इसमें अमल दखल नहीं है इसके अलावा। ये बस ये है कि इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अच्छा जी, ये अब हमारा हो गया है मिक्स अच्छे से। और अब जो हम लोगों ने पीस कट लगा के रखे हैं उनको पकड़ लेंगे, और उनके साथ अच्छे तरीके से इसके साथ उन पर कोटिंग करेंगे हम। कोटिंग हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अगर आपके हाथों पर लगे हुए ना कट शट, तो फिर आप ग्लव्स यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे ग्लव्स पहन कर काम करना थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने हाथ ही यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों पर कोई कट वगैरह नहीं था, वरना अगर कट शट लगा हो ना तो मिर्चियाँ लगेंगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर किसी के कट शट लगा, क्योंकि अक्सर लेडीज़ के कट वगैरह लग जाते हैं, नाइफ़ का लग गया, थोड़ा सा बर्न हो गया चूल्हे के साथ, तो ऐसा हो जाता है काम करते हुए किचन में। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने जो से है ना ग्लव्स यूज़ कर ले। ये देखें जी, ये जो मैंने कट लगाए ना उनको खोल खोल के आपने फिंगर्स के साथ अच्छे तरीके से इसकी तह तक घुसा देना है हमने मसाले को। इतना अच्छे तरीके से हमने मसाला लगाना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने मसाला भर भर कर इसको लगा देना है।
और इतना मसाला इन 2 पीस के लिए इनफ था जी। बड़े अच्छे तरीके से ये लग गया सारा। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे अच्छे तरीके से। जो आपने कट लगाए हुए उनके अंदर तक आपने जो से ना उंगलियां घुसा घुसा के, यानी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से तह तक पहुंचाना है इसका मटेरियल। ठीक है, अब हमने दूसरा पीस पकड़ लिया है, उसको भी हम इसी तरीके से कोटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये जो कट है देखो, देख रहे हो मैं फिंगर्स के साथ उनके अंदर मसाला भर रही हूँ। तो आपने भी ऐसा ही करना है। अब इनको मसाला लगा के मैंने 6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा है, यानी कि फ्रिज में रखा है, सॉरी। तो ये देखें जी, ये 6 घंटे बाद की शक्ल, इसको रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं। अगर आप ज़्यादा देर के लिए टाइम है तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। अब एक पैन ले लिया जी, उसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये हमने ऑयल ऐड कर लिया है इतना सा। और अब इसको अच्छे तरीके से पूरे पेंदे पर ना, पैन के जो पेंदा है उसको अच्छे तरीके से लगा देंगे और इसको करेंगे जी गरम। चलें जी, इसको गरम करने के लिए हमने रख दिया। ये हमारा गरम हो चुका है। अब जो पीस हमने मैरिनेट करके रखे थे उनको पकड़ के आपने इस तरीके से पैन में रख देना है जी। ठीक हो गया, ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। अब आपने आंच को नीचे से मीडियम टू लो रखना है और ऊपर से इसको कर देंगे कवर। अब हम इसे जी, ये जो बाकी मटेरियल बचा है वो आपने इनके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। और अब जो उनसे है ना, हम इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, यानी कि 7-8 मिनट हम लोग एक साइड से इसे कुक करेंगे और 7-8 मिनट के बाद हम इनकी साइड जो सी है वो चेंज कर देंगे। ये देखें जी, इसको कर देंगे ऊपर से कवर। अब इनको रख देंगे हम पकने के लिए। जब हम इस तरीके से स्टीम देते हैं तो इसमें भी हमारा गोश्त जो सा वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है, गल जाता है और मसाले हमारे जो से हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से इनके अंदर रच बस जाते हैं। ठीक है, तो मसाले जो से वो जितने रच्चे बसे होंगे ना, यानी कि जितने अच्छे तरीके से वो होंगे। ये देखें जी, अब मुझे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं एक साइड पर, तो एक साइड से मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इनकी साइड जो से वो टर्न कर दूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से इस तरीके से इधर से हमारे जो से हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग दूसरी साइड पर कर लेंगे और ये देखें करके इनको दोबारा से ऊपर से कवर कर देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है जी ऑयल और उसको मैंने कर लिया है गरम अच्छे तरीके से। और ये जो पीस मैंने रोस्ट किए इनको ठंडा होने दिया पहले मैंने। ठंडा होने के बाद मैं अब इसमें रोस्ट के लिए डाल रही हूँ, जिसे फ्राई करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो वीडियो करते करते भी कि ज़्यादा लंबी ना हो, वरना आप लोग बोर हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो करते करते भी थोड़ी सी लेंथी हो ही जाती है जब आप कुकिंग की रेसिपी बताते हैं। जब देखें आप, जब आप डिटेल से बताओगे ना फिर थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो अगर आपने कुछ सीखना है अच्छे तरीके से तो प्लीज़ काइंडली अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें और जो है रेसिपी इसको अच्छे तरीके से देख लिया करें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये देखें जी, एक साइड हमारी हो गई है कुक। अब हम पलट देंगे इसको पलटे के साथ दूसरी साइड पर और ऊपर से हम इसे कर देंगे कवर, ताकि जो थोड़ा बहुत कसर इसमें रहेगी ना गलने की वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, स्टीम कर लेने से हमारा मसाला जो सा है वो इसके साथ उतरेगा नहीं। अब इसको भी ऊपर से कवर कर दिया था जी। ये देखें जी, ये हमारा बड़े अच्छे तरीके से जो सा है ना वो कुक हो चुका है, ये रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कितना खूबसूरत इसका ऑरेंज शेड आया है। और ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, इतना ही टेस्टी ये खाने में है। तो अब जो दूसरा पीस है इसको हम लोग निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। पहले आपने इसको ऑयल को निचड़ने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिर निकाल लेना बाहर और कोशिश करें इसको छलनी में रखें निकाल कर। अब दूसरा पीस भी हमने इसमें डाल दिया है। अब जब दूसरा पीस हमने इसमें डाला है तो उसको भी हम ऊपर से कर देंगे जी कवर, ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाए अंदर से। वैसे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं, ये अच्छा फ्राई करने में कोई टाइम नहीं लगा, बस आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। जो वही टाइम लगेगा वो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो, घंटे के लिए भी रख सकते हो। जितना आपके पास टाइम दरकार है उस टाइम के लिए रख दें, लेकिन जितना ज़्यादा रखा जाएगा उतना ही टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये हमारा कुक हो रहा है। दूसरी साइड इसकी चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी ये हो रहा है कुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो चुका है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये है हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। तो अब आपने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने चाट मसाला डाला है, ठीक है जी। छिड़क लेना है आपने इसके ऊपर ना चाट मसाला और स्पाइसी करने के लिए, और लेमन निचोड़ कर फिर आप इसे नान के साथ
और मैंने साथ दही का रायता बनाया है जी, पुदीने की चटनी और हरी मिर्चें और धनिया की चटनी के साथ, और साथ मैंने केचप लिया है। तो आप देखें, और मुझे तीखा बहुत पसंद है, देखें मैंने चिल्ली गार्लिक लिया हुआ है साथ ना। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है नान के साथ, इतने नोश फ्रॉम।